बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेआउट फिल करने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से नीट एंड क्लीन लेआउट प्रिपेयर करना है लेड पेंसिल के साथ। आप यहाँ पे देखें मिस्टेक निकली हुई है। टाइटल ऑफ लैब, लैब का टाइटल आपने टॉप पे लाजमी देना है कि कौन सी लैब का आप लेआउट बना रहे हैं। उसके बाद जो है ना ये अपने डायरेक्शन शो करानी है। उसके बाद ये डिटेल है हर एक्सपेरिमेंट की, इसमें स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा। और ये हर एक्सपेरिमेंट का नंबर दे के, ये देखें नंबर दिए हुए हैं और उसके साथ साथ जो है उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये देखिए, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है। इसका जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सीरियल नंबर होगा, उसके बाद परसेंटेज वाटर एडेड होगी, कितनी परसेंटेज हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वेट ऑफ वाटर होगा और वी कैट की रीडिंग होगी, क्योंकि वी कैट की रीडिंग जब 4 से 6 आती है तो तब हमारी कंसिस्टेंसी आ जाती है। ये हमने कंसिस्टेंसी के लिए टेबल बनाना है। इसमें वैल्यूज़ जो है वो आपने खुद लिखनी होंगी। जितने भी ट्रायल होंगे वो आप सारे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगले नंबर पे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए सीरियल नंबर आएगा, टाइम आएगा, कितने टाइम बाद आपने ऑब्जर्वेशन ली, और उसके बाद जो है विकेट की रीडिंग क्या आई वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो वो सारी यहाँ पे डिटेल आएगी। फाइनल सेटिंग टाइम जस्ट आपने ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिख देना है, और जो वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी आएगी वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम में आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करनी है लाइम के क्यूब्स की। उसमें जो है ना 3 आपने क्यूब्स लेने हैं। उसमें ये मैंने एक ही एग्जांपल दे दी है कि अल्टीमेट क्रशिंग लोड है। उसके बाद नीचे कैलकुलेशंस हैं, उसमें जो है ना आपने एरिया भी मेंशन कर देना। क्यूब का एरिया 6x6 इंचेस कर दीजिएगा कि 6x6 इंचेस का हमने बनाया तो 36 इंच स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। उसी हिसाब से आपने PSI में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देनी है और एवरेज 3 की लेनी है। तो मतलब ये जस्ट आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही करनी है। अगले नंबर पे हमारा है बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट में वेट ऑफ मोल्ड है, ये ग्राम्स में आ रहा है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। ये अपने यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। उसके बाद जो टेबल बनेगा उसमें ट्रायल नंबर 1 होगा। उसमें इस तरह से हमारा मोल्ड प्लस सैंपल का वेट होगा। वेट ऑफ सैंपल हम मोल्ड का वेट माइनस करेंगे तो आएगा। उसके बाद बल्क डेंसिटी आएगी, एवरेज आपने 3 की लेनी है। यहाँ पर आपकी मज़ीद वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें जिस तरह से बल्क डेंसिटी के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आपने टेबल उसी तरह से बनाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। बाकी आप ये देख लें, इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं इस तरह से एंड पे इसकी बल्क डेंसिटी की कैलकुलेशन की गई है। 3 ट्रायल किए गए हैं, इसकी यहाँ पे एवरेज लिखी गई, लेकिन आपने एवरेज इसकी लिखनी है। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने बनाया आपने टेबल इसी तरह से ही बनाना है और एवरेज 3 की लेनी है। 5वां एक्सपेरिमेंट है हमारा सीव एनालिसिस का। सीव एनालिसिस के लिए आपने जो टेबल बनाना है उसमें सीव का साइज़ आ जाएगा, रिटेन वेट जो आएंगे, जितनी भी सीव्स आपने यूज़ की थी उस कोर्स एग्रीगेट के लिए या फाइन एग्रीगेट के लिए। उसके बाद रिटेन परसेंटेज आएगी और पासिंग परसेंटेज आएगी। उसके बाद ग्रेडेशन कर्व के लिए आपके नीचे सीव के साइज़ आ जाएंगे। इस तरह से आपने मेंशन करने हैं, जो भी आपके साइज़ होंगे आपने वही लिखने हैं। मैंने ये आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए। और पासिंग के लिए जो है वो आपके पासिंग परसेंटेजेस यहाँ पे आएंगी। तो जो सीव का साइज़ होगा उसके अगेंस्ट जितनी पासिंग आ रही होगी वो आपने वहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट लगा के आपने कर्व ड्रा कर देनी है। जिस तरह की भी बनती है तो वो आपकी ग्रेडेशन कर्व बन जाएगी। तो मतलब सीव एनालिसिस भी हो जाएगा और आपकी ग्रेडेशन कर्व भी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सीव एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर पासिंग परसेंटेज मौजूद नहीं है। इसमें सीव का साइज़ है, रिटेन वेट है, कॉमुलेटिव रिटेन है और रिटेन परसेंटेज है। इसके आगे पासिंग परसेंटेज आनी चाहिए थी। मैंने आपके लिए इजी कर दिया है कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे सीव साइज़, रिटेन वेट, कॉमुलेटिव रिटेन और इंडिविजुअल अलग अलग नहीं किया। यहाँ पे एक ही रिटेन वेट कर दिया, वो हमारा कॉमुलेटिव ही होता है। रिटेन परसेंटेज और पासिंग परसेंटेज आपने जस्ट इतना करना है। उसके आगे वैल्यूज़ आपने खुद लिखनी है। मैंने खाली कॉलम बना दिए, वैल्यूज़ आपने खुद करनी होंगी। वैल्यूज़ खुद करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि टेबल के अंदर जो अगर यहाँ पे बल्क डेंसिटी लिखा हुआ है ना तो इसके नीचे आपने यूनिट लाजमी लिखना है। अगर ये वेट लिखा हुआ है तो इसके नीचे वेट के यूनिट आपने लाजमी लिखना है। इधर भी वेट है तो वेट के यूनिट साथ साथ आपने लाजमी मेंशन करने हैं, वरना ये यूनिट्स की भी आपके लिए जो है मिस्टेक होगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना ग्राम्स और सेंटीमीटर की, इसी तरह से आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है बल्क डेंसिटी, ये मैं पहले समझा चुका हूँ, उसी तरह ही बनेगा। सीव एनालिसिस भी उसी तरह बनेगा। मोर्टर स्ट्रेंथ जो है जिस तरह से हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की है क्यूब की, सेम उसी तरह से बनेगी। या जो मैंने आपको हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की है उसी तरह बनेगी। ब्रिक्स की एब्जॉर्प्शन के लिए आपने यहाँ पे ये देखें, ब्रिक्स की एब्जॉर्प्शन में आपने ट्रायल नंबर आ जाएंगे, 3 ट्रायल करेंगे। उसके बाद जो है वेट वेट होगा ब्रिक का, ड्राई वेट होगा ब्रिक का और वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज होगी। इसमें आपने वैल्यूज़ ये खुद ही लिखनी है कि कितनी कितनी है थी। फॉर एग्जांपल 3000 जो है वेट वेट था, 2800 ड्राई वेट था। उसके आगे जो है वाटर एब्जॉर्प्शन आपने कैलकुलेट कर देनी है। जहाँ पे आपको लगे कि जगह कम है वहाँ पे आप A4 पेज अपने मैनुअल में ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक में आपने सबसे पहले साइज़ ऑफ ब्रेक लिखना है, एरिया लिखना है ब्रेक का कितना आया। साइज़ में क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 और मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन आपने एरिया में 2 डायमेंशन लेनी है 9 और 4.5, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं कि 9 और 4.5 लेनी है, जो आपके पास आ रही थी वैल्यू आपने वही लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो 9 आ रही हो। अल्टीमेट क्रशिंग लोड जो है वो किलो न्यूटन्स में आएगा। उसके बाद PSI में आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। 3 ट्रायल करने हैं आपने, तीनों ट्रायल्स की आपने यहाँ पे एवरेज कर लेनी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। जो सीमेंट मोटर क्यूब का मैंने स्ट्रेंथ का बताया ना ये वाला, उसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम टू सेम इसी तरह आएगी। उसमें ब्रेक की जगह पे जो है वो क्यूब आ जाएगा, क्यूब का साइज़ आएगा, क्यूब का एरिया आ जाएगा। उसके बाद अल्टीमेट उसका क्रशिंग लोड होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जो है वो वुड का है। वुड की हमने आपको असाइनमेंट दी हुई है, आपने वही अटैच करनी है मैनुअल के साथ। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, इसके लिए जो है वो अल्टीमेट जो उसका ब्रिकेज लोड है वो आपने लिखना होता है। वो मैंने 150 लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, 140, 130, 135, 125 जो भी है। उसके बाद साइज़ ऑफ टिम्बर होगा 6 इंचज़ उसकी लेंथ है, 6 और 6 उसकी विड्थ और ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ और डेप्थ है। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला दिया हुआ है PL/BD²। तो इसकी मदद से आपने कैलकुलेट कर लेना है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रिजल्ट जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, उसके साथ ही उसका यूनिट लिख देना। यूनिट्स आपने साथ साथ लाजमी लिखने हैं।